देर तक टिकने के लिए मैं क्या लूं, वियाग्रा लूं या स्प्रे लूं? क्योंकि मार्केट में तो कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल है ना, लेकिन मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या लेना चाहिए मुझे? कई बार इस कंफ्यूजन के चलते लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हमें बताइए हम स्प्रे लें या फिर वियाग्रा लें। अब आप लोगों के लिए क्या यूजफुल रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा, ये समझने के लिए आपको इन दोनों का ही पर्पस समझना जरूरी है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं वियाग्रा की बात करूं तो वियाग्रा, जिसमें सेडनाफिल टेडनाफिल जो दवाइयां हैं ये ज्यादा फेमस हैं। इनका काम होता है आपकी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बढ़ाना, खासकर जो लिंग में है उसकी नसों के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाना, ताकि आपका जो पीनस है उसमें हार्ड इरेक्शन पैदा हो सके और आप देर तक चल सके। ये बात और है कि कुछ लोग अपने मजे को बढ़ाने के लिए, अपने प्लेजर को एनहांस करने के लिए कि यार बड़े दिनों बाद मिली है, यार इतने दिनों बाद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने प्लेजर को बढ़ाने के लिए शौकियाना तौर पे इस गोली का सेवन करना पसंद करते हैं। ये उनकी अपनी च्वाइस हो सकती है, लेकिन नहीं करना चाहिए मैं तो ये कहूंगी, लेकिन लोग करते हैं। उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें ना शीघ्र पतन की शिकायत है, ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी किसी समस्या से वो जूझ रहे हैं, लेकिन बस मजे लेने हैं, करना है लंबे टाइम तक। इनमें ज्यादातर जो है यंगस्टर्स की गिनती आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार वियाग्रा खा के करते हैं, आज तो बेड को पूरा हिला देना है, गोली खा के करूंगा। तो इस तरह की जो सोच वाले कुछ यंगस्टर जो नए नए होते हैं ना, चीजों का पता नहीं होता है, जवानी का जोश होता है, तो इस तरह की गोली को खाना पसंद करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। चलो ठीक है, अगर आप फिर भी ले रहे हो अपने प्लेजर को एनहांस करने के लिए, तो एक बार डॉक्टर से सजेशन तो ले लो कि आपकी बॉडी को कितने mg की गोली सही रहेगी। पता लग रहा है आपका काम तो 25 mg में ही हो जाएगा और आपने ले ली जाके 50 mg की या 100 mg की। आगे कंडीशन ऐसी हो गई कि शांति करना मुश्किल हो गया है, इजैक्यूलेशन होने के बाद भी वो खड़ा हुआ है और इरेक्शन जो है खत्म ही नहीं हो रहा, घंटों हो गए, तो ये तो दिक्कत है ना भाई। जो जेन्युइन मरीज है ना, जिन्हें सच में ईडी की शिकायत है, अगर वो भी बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए खुद में चौधरी बन के जाके 50 mg 100 mg जितनी भी mg की उन्हें समझ में आती है, अगर दवाई उठाकर खा ले तो उनकी ईडी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, नसें खराब हो जाती है उनकी। पता लग रहा अभी तो ईडी की प्रॉब्लम थी, अब नपुंसक ही हो गए हैं, पूरी तरह से उठना ही बंद हो गए हैं। तो आप सोचिए कि आप अपने साथ, अपनी हेल्थ के साथ कितना रिस्क ले रहे हैं। आपको तो इस तरह की कोई समस्या भी नहीं है और आप वियाग्रा ले रहे हैं प्लेजर को बढ़ाने के लिए। और चलो ले लो, लेकिन कम से कम पूछ के तो ले लो कि आपकी बॉडी के आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। अब स्प्रे के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि आपको छिड़कावा करना है, आपको ये खाना नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इस स्प्रे में एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, जिसमें जो मेन कंपाउंड होता है वो लिडोकेन होता है। जब आप इसे स्प्रे करते हो अपने पीनस के टॉप पे, तो ये वहां की सेंसिटिविटी को कम कर देता है, उस जगह को सुन्न कर देता है। ये उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो आपको ये बोलते मिलता है ना कि मैं तो 2 मिनट भी नहीं चल पाता, तो ये लंबा चलाने में उन्हें मदद करता है। देखे होंगे ना आपने लोगों को बोलते हुए, कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कमेंट कि मैं 2 मिनट भी नहीं चल पाता, डालूंगे झड़ जाता है, मैं किसी को इमेजिन कर लूं, किसी को सोच लूं तो मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि उनको सेंसिटिविटी की शिकायत है कि हल्का सा कुछ टच किया, महसूस किया, दिमाग में कुछ आया कि डिस्चार्ज हो गया। उनकी इस हालत के पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार होते हैं। कुछ के साथ तो ये नेचुरली होता है कि उनको ये हाइपर सेंसिटिविटी की शिकायत है, तो कुछ अपने खुजली, हाथों की खुजली मिटाने के चक्कर में कि हाँ लगे रहते हैं और अपनी जो नर्वस सिस्टम है उसको वीक कर लेते हैं। उनके जेनिटल एरिया का, खासकर जो पीनस का टॉप होता है, यहाँ की सेंसर्स इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि जैसे वो वजाना में डाले कि डिस्चार्ज हो जाता है, हल्का सा महसूस होते ही। तो इस तरह के लोग जिन्हें हाइपर सेंसिटिविटी की शिकायत है, उनके लिए जो स्प्रे है ये बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अब स्प्रे का मतलब ये नहीं कि हाँ मार्केट में इतने अवेलेबल है तो कुछ भी उठा कर ले लिया। स्प्रे आप वही यूज करो जिसमें जो मेन कंपोनेंट हो वो लिडोकेन हो, अल्कोहल फ्री हो, सेंट फ्री हो, ताकि आपको किसी तरह की कोई एलर्जी या इरिटेशन पैदा ना हो। आफ्टर ऑल आपके प्राइवेट पार्ट का मामला है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चीजें आपको देखकर चलनी है। अब देखिए, ये तो थे सारे टेम्परेरी सॉल्यूशन, लेकिन इन टेम्परेरी सॉल्यूशन में आपको परमानेंट इलाज नहीं मिलने वाला, तो ढूंढने की कोशिश भी ना करें।
इसके राइट ट्रीटमेंट पर काम करें ताकि आपको परमानेंट रिजल्ट मिल सके। और वो परमानेंट रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे? जब आप किसी बेहतर डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे। जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करते तब तक आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, कि हाँ चलो आपने वियाग्रा खा के सेक्स कर लिया या आपने स्प्रे यूज कर लिया। लेकिन आप हार्ड मास के बने हुए हो जो कि भोजन से चलता है, पोषक तत्वों से चलता है, पानी से चलता है, दवाइयों से नहीं। तो दवाइयों में इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। अगर सीवियर कंडीशन फेस कर रहे हैं तो किसी बेहतर डॉक्टर से कंसल्ट करना आपका बहुत जरूरी है। शुरू में मेडिसिन खाना भी जरूरी है ताकि आप जल्दी रिकवर कर सके। आपको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है ताकि आप जल्दी रिकवर हो सके अपनी इस समस्या से। और जैसे जैसे आप रिकवर होते चले जाओ, आप अपने खान पीन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज एड ऑन कीजिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज कीजिए जो कि आपके जेनिटल एरिया की जो मसल्स है उसको मजबूत करने में मदद करेगा, जो कीगल एक्सरसाइज में हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ। साथ ही साथ ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जो बैड हैबिट्स है इसको छोड़िए, लाइफस्टाइल अपना बदलिए, खाने पीने सोने के टाइम पे चेंजेस लेकर आइए ताकि रिकवर हो जाने के बाद ये वाली जो समस्या है जिससे आप जूझ रहे हो फ्यूचर में दोबारा कभी पैदा भी ना हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको वियाग्रा और स्प्रे के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन ले जाइए बोनस में, जो कि मैं वीडियो बनाते हुए आपको बताना भूल गई। और मैं जानती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनमें से कुछ एक लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे कि मैम डिले कॉन्डोम के बारे में भी बता देते। तो कंडोम के मार्केट में हर तरह के कंडोम अवेलेबल है, जिनमें से एक होता है डिले कॉन्डोम, जो कि मैनफोर्स, ड्यूरेक्स, कामासूत्र हर ब्रांड में अवेलेबल है। इसका काम सेम होता है जो डिले स्प्रे का होता है। डिले स्प्रे का काम क्या है? आपके पीनस में से सेंसिटिविटी को कम करना। सेंसिटिविटी कम होगी तो प्लेजर अपने आप कम हो जाएगा और आपका इजैकुलेशन लेट होगा, आप लॉन्ग लास्टर बन पाएंगे। तो सेम काम ये डिले कंडोम भी करता है क्योंकि इसमें भी एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, जो कि कंडोम के अंदर उसकी टिप में स्थित होता है, चिपका हुआ होता है। जब आप इसे पहनते हैं अपने पीनस पे तो वो जो एनेस्थीसिया है आपके पीनस के टॉप पर लग जाता है और आपके उस एरिया को, आपकी टिप को सुन कर देता है, वहाँ पे सेंसिटिविटी को बिल्कुल कम कर देता है, जिसकी वजह से जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको प्लेजर कम महसूस होता है और आपका इजैकुलेशन लेट होता है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसे क्या कन्वीनियंट लग रहा है और वो किस चीज़ को यूज़ करना चाहता है। कोई डिले स्प्रे की तरफ मुड़ जाता है तो कोई कंडोम लेता है। कंडोम के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये पहनते तो मर्द लोग हैं, लेकिन जो उनकी फ़ीमेल पार्टनर है उनको एलर्जी इश्यूज़ हो जाते हैं इस कंडोम से। उनको रैशेस की शिकायत हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी फ़ीमेल पार्टनर के साथ भी ये चीज़ होगी, लेकिन ज़्यादातर फीमेल को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो जिनको इस तरह के इश्यूज़ होते हैं फिर वो डिले स्प्रे पर चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। काम दोनों का सेम ही है। अब ये आपकी चॉइस है, आप किसको यूज़ करना चाहते हो।